You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फ़ाकत हुसैन। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का इस ख़ास लाइव चर्चा में। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक ख़ास मेहमान है सलाउद्दीन सैफ़ी जी, जिनको काफ़ी तजुर्बा है। पानी पर बहुत उन्होंने काम किया है। मेवात में कई साल उन्होंने काम किया है, मेवात में रह के नहीं, और अभी वो काम कर रहे हैं हैदराबाद में। आज हम बात करेंगे पानी और कोरोना पर। हमारे साथ सलाउद्दीन सैफ़ी जी जुड़ गए हैं। हेलो सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। धन्यवाद सर, शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले समय में भीषण जल संकट हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जल संकट आज एक देशव्यापी ही नहीं, विश्वव्यापी समस्या है। दुनिया के अलग अलग भागों में पानी का गंभीर संकट है। बहुत सारे शहरों में लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ सालों पहले तक माना जाता था कि ये पीने की पानी की समस्या और जल संकट खाली भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज में ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे शहर, जहां पानी की कभी कमी नहीं थी, पिछले कुछ सालों से लोग लाइन में लगा के एक दो कैन या बाल्टियां भरकर ला रहे हैं और अपने घरों में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ भी पानी की बहुत समस्या है। ऑस्ट्रेलिया में पानी की समस्या है, और आप दुबई, गल्फ के बहुत सारे शहर सुनते होंगे जहाँ पे पानी की समस्या है। तो ये एक विश्वव्यापी समस्या है। हाँ, कोरोना की समस्या हो सकता है कुछ इलाकों में जल संकट कम हो जाए, क्योंकि आज अगर आप देखें तो बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रियाँ बंद हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब पानी की अवेलेबिलिटी हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि हम पानी का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। अगर हम आज भी अपनी फिजूल खर्ची वाली आदतों के साथ पानी का इस्तेमाल करते रहे, हम पानी को बर्बाद करते रहे, तो निकट भविष्य में जरूर ही हमें बड़े जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज हर आदमी की जिम्मेदारी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी का दुरुपयोग रोकें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उपयोग करना बंद कर दें, लेकिन पानी का दुरुपयोग रोकें। चारों तरफ हम नजर उठाकर देखें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो घर पे पानी इस्तेमाल करने की बात है या खेतों में पानी इस्तेमाल करने की बात है, कम पानी में भी अपना काम चलाने की बहुत सारी विधियां मौजूद हैं। खेतों में अगर हम बात करें तो हम स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन, जो बूंद बूंद सिंचाई जिसे कहते हैं पाइप के द्वारा, उसका इस्तेमाल करें तो बहुत सारे पानी की बचत होती है। घर में भी हमारी बहुत सारी आदतें हैं जिससे हम पानी बचा सकते हैं। तो हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। जिस तरह जहाँ भी मुनासिब है वो पानी को कम से कम बर्बाद करे, सही तरीके से इस्तेमाल करे। और कहीं पर भी आप देखें कि टोटी से पानी खुला बह रहा है, खास करके पीने का पानी बर्बाद हो रहा है, तो उसे रोकें। सर, मौजूदा समय में जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण और जल संचय किस प्रकार संभव है? देखिए, भारत एक बड़ी विविधताओं वाला देश है। हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले पानी का प्रबंधन के अलग अलग तरीके अलग अलग इलाकों में इजाद किए, और उनका काफ़ी जगह तो अभी भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब से ये अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान सरकारें आई, उन्होंने कहा कि हम आपको आपके घर पर ही पानी नल के द्वारा प्रदान करेंगे, तो समुदाय का, लोगों का जो रिश्ता था पानी के साथ, वो कहीं ना कहीं टूट गया। नहीं तो आप पहले देखें कि पहले जब कोई भी गांव बसता था, नगर बसता था, तो वहाँ सबसे पहले पानी के बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी झीलें या ऐसी संरचनाएं बनाई जाती थी जहाँ पानी का संयोजन या संचयन हो सके, पानी इकट्ठा हो सके। उसके बाद ही आदमियों को, लोगों को बसने की इजाज़त दी जाती थी। लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है, जिस तरह से हमारे शहर बड़े हैं, इन सब संरचनाओं का, चाहे वो तालाब हों, झील हों या हमारे शहरों के आसपास बहने वाली नदियां हों, उनका बहुत तेजी से अतिक्रमण हुआ है।
तालाबों की जगह रोड बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, कई जगह स्कूल्स बन गए हैं, कई जगह और दूसरे तरह की योजनाएं आ गई हैं। और हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी बहुत सारी जगह आप देखेंगे इन्हीं तालाबों में, इन्हीं झीलों में, इन्हीं नदियों में जा रहा है, जिसके कारण इनमें रहने वाला जो पानी था, जो पहले पूरे साल जमीन में रिचार्ज होता था, लोग नहाने में इस्तेमाल करते थे, लोग कपड़े धुलने में इस्तेमाल करते थे, आज उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उसे आप किसी भी काम में नहीं ला सकते। और क्वालिटी खराब होने की वजह से जो पानी नीचे जमीन में रिस रहा है, उसकी भी भूजल के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने आसपास के जितने भी तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, उनको संजोच कर रखें, उनमें ध्यान रखें कि इनमें गंदा पानी ना जाए, खाली बारिश का पानी आकर इकट्ठा हो, तो फिर ये पानी धीरे धीरे ज़मीन में रिचार्ज करेगा और हमारे आसपास के ट्यूबवेल्स को, बोरवेल्स को, हैंडपम्प्स को, सबको लंबे समय तक चलने में सहायता करेगा। और इसमें पंचायतों की एक बड़ी अहम भूमिका हो सकती है कि हर साल आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जो भी तालाब हैं, अगर तालाब मिट्टी से भर गए हैं तो उनकी मिट्टी निकालें, ताकि इन तालाबों की क्षमता बनी रहे। नहीं तो बरसात में पानी आएगा और थोड़ा सा पानी भरेगा, बाकी पानी बहकर आगे निकल जाएगा। आपके गांव को उस बारिश से, जो कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा मिलता है, तो जब तक ज़मीन में नहीं जाएगा आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे गांव में, हमारी पंचायत में जितना पानी बारिश के रूप में मिलता है, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वापस ज़मीन में जा सके, क्योंकि हम ज़मीन से ही पूरे साल अपने हैंडपम्प से या ट्यूबवेल से, बोरवेल से पानी निकालते हैं, चाहे वो घर के इस्तेमाल के लिए हैं या चाहे खेती में इस्तेमाल के लिए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारा पूरा जोर होना चाहिए कि जितना भी पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में डाल सकें, चाहे वो रिचार्ज कुएँ बनाकर है, चाहे वो चेक डैम बनाकर है, चाहे वो नाला बंद बनाकर है, चाहे वो पर्कुलेशन पॉन्ड या टैंक्स बनाकर है, तालाब बनाकर है, जिस तरह से भी हो सकता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि बरसात का पानी वापस ज़मीन में चला जाए या ऐसी जगह इकट्ठा हो जाए जहाँ से हम उसे वापस दोबारा इस्तेमाल कर सकें। सर, स्कूलों में पानी की जो कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? जैसा आप जानते हैं कि मेवात के तकरीबन 78% गाँव खारी पानी है, सिर्फ 22% गाँव में ही मीठा पानी मिलता है। तो जहाँ आसपास में दूर दूर तक मीठे पानी का कोई स्रोत ना हो, वहाँ उन स्कूलों में किसी भी सरकार को, किसी भी शिक्षा विभाग को बच्चों को अच्छा पानी उपलब्ध कराना हमेशा एक चुनौती रहेगा। ऐसे समय में हमने साइकिल फाउंडेशन की तरफ से भी कम 150 से भी ज़्यादा स्कूलों में वर्षा जल संचयन विधियां अपनाई हैं जी। और इनमें तकरीबन लगभग 50,000 से 1 लाख लीटर तक के स्टोरेज टैंक बनाए हैं, जिसमें छत पे गिरने वाला बारिश का पानी इकट्ठा होता है और फिर फिल्टर के माध्यम से निकाल कर उसको पीने में, खाना बनाने में और अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, वर्षा जल संरक्षण पद्धति जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से काफ़ी सारे स्कूल्स में पीने के पानी की समस्या, खाना, मिड डे मील जो बनता है उसकी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। और इसका अपने आप में एक बड़ा महत्व है, एक बड़ा योगदान है स्कूलों में एक सस्टेनेबल, जिसे हम कहते हैं कि सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज बनाने में। आपको ना 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर से जो पाइपलाइन आ रही है आपके गांव में मीठे पानी की, ना तो उस पर निर्भर करना है, ना आपको टैंक्स पर निर्भर करना है, क्योंकि जब स्कूलों में पानी नहीं होता तो आसपास से टैंकर से पानी मंगाया जाता है, जिसकी गुणवत्ता बहुत ही संदेह के दायरे में रहती है। उसकी गुणवत्ता आप निश्चित नहीं कर सकते। तो लोकल स्तर पर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, बारिश के पानी को हम टैंकों में इकट्ठा कर लें और फिर बायोसैंड फिल्टर है या किसी दूसरे अन्य फिल्टर से गुजार कर उस पानी को इस्तेमाल करें, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका और माध्यम हो सकता है जिससे हम स्कूलों की पीने के पानी की समस्या को हल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे एक्सपर्ट सलाउद्दीन सैफी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पानी के ऊपर हम सबको जानकारी दी। फाकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।
Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.